नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिन के बारे में। पिन को हम कैसे बिना भाग दिए उसको बड़ी या छोटी बता सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, पहले देख लेते हैं हम पिन कहते किसके हैं। देखो, हमारा टॉपिक है पिन। पिन एक ऐसी राशि होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां पर हमारा जो Q है वो जीरो नहीं होना है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर Q जीरो हो गया, जैसे P/0, अगर Q जीरो हो गया तो ये राशि तो हमारी क्या हो गई, अनंत यानी अपरिभाषित हो गई। तो ये तो हमारी क्या नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती। तो तो इसे कहते हैं हम, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बी भिन्न। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/4 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, और 1/3 कुछ भी हो सकती है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन ये है कि 3/13, 2/15 और 4/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो देखो, हमारे टाइप पहली क्या होगी, मैं आपको दो टाइप बताऊंगा। तो पहली क्या हो जाएगी, जैसे आपको दे रखा है 3/13, 2/15 और 4/17। इसमें से आपको जो ऊपर अंश दे रखे हैं, जैसे 3, 2 और 4 दे रखे हैं, इनका आपको लेसे निकालना है। तो इनका लेसे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा लेसे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 12 लेसे हमारा आया है उसमें से आप सभी को 12 कर देंगे, ऊपर 12 कर देंगे। 3/13, 2/15 और 4/17 ये हमारी भिन्न थी। तो ऊपर मैं 12 करूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 4 से, तो नीचे भी 4 से गुणा। 12/13 चौक हो जाएगा हमारा 52। और इसको 12 से करना है तो 12 बनाना ऊपर अंश में, तो किससे गुणा करूंगा, 6 से, तो नीचे भी 6 से, तो 15×6 = 90 हो जाएगा। और इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो नीचे भी 3 से, तो 12/37 = 51। ठीक है। अब देखो, आपको अंश तो समान दे रखा है और हर है जो भिन्न भिन्न है। पहली देखो, हमारी जो भिन्न बनी है वो क्या है, 12/90, 12/90 और 12/51, 12/52, 12/90 और 12/51। ऊपर तो अंश सेम है, तो नीचे बड़ी संख्या है तो वो हमारी भिन्न क्या होगी, छोटी। और अगर नीचे छोटी संख्या है तो वो भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी। तो देखो, इसमें 52 है 12 और इससे भी बड़ी ये है, वो सबसे छोटी कौन सी है, 51 वाली। तो हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 12/51, यानी कौन सी हो जाएगी, 12/51 यानी 4/17। ये तो था लॉन्ग में। अब देखो, आपको सिंपल जो सेकंड टाइप है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगी। देखो, सेकंड जो हमारी टाइप है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो पिन दे रखी है 3/, पहले इसको आपको ऐसे गुणा करना है। आप पहले लिख लो, जैसे 3/13 और 2/15। तो इनको, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 15×3 = 45 और 13×2 = 26। इन दोनों में से आपको देखो, हमें पूछे क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, हमें यही पूछा बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 45। तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/13। अब देखो, इन दोनों में से हमें डिसाइड हो गया कि 3/13 क्या है, बड़ी है। अब हमें इससे देख तुलना करनी है कि इन दोनों में से बड़ी कौन। तो इन दोनों का गुणा इधर, इन दोनों का गुणा इधर, तो 17×3 कितना हो जाएगा, 51। और 13×4 कितना हो जाएगा, 52। तो बड़ी कौन सी आएगी, 51 बड़ा है या 52, 52 बड़ा है, तो बड़ी आ जाएगी हमारी 4/17। यानी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारा, 4/17। तो ये हमारा आंसर होगा। आपको सबसे जो आसान तरीका रहता है वो ये रहता है, वज्र गुणा करके। तो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे क्या है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यस्त करो। तो पहला है 2/3, 1/2, 3/4। ये तीन हमें भिन्न दे रखी है और ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनको हमें पूछा है कि अवरोही क्रम क्या हो। अगर देखो, आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कंफ्यूजन होता है, तो देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, हमारा ये हाथ है, इसमें जो 3 अंगुल है पहले वाले, इसमें देखो आरोही, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है। देखो, इससे बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा आरोही। अब देखो, आरोही क्रम में क्या होगा, हमारा बढ़ता क्रम। और अवरोही, देखो ये 4 अंगुलियां,
तो एवेरोही यानी बट की क्या वापस घटा है, तो देखो बट की घटा यानी ये हो जाएगा हमारा घटता क्रम। अब आप कभी भूलोगे नहीं, देखो आरोही का मतलब 3 अंगुलियां, बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब एवेरोही 4 अक्षर, मतलब बट के वापस घटा यानी घटता हुआ क्रम। तो अब देखो हमें इसमें पूछा है कि अवरोही क्रम क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 2/3 1/2 को आपको यहाँ लिखना है। अब देखो इसका वज्र गुणा इधर और इसका वज्र गुणा इधर, 2 गुणा 2 कितना हो 4, और 3 एकम 3 3। तो देखो अवरोही क्रम यानी क्या हुआ, घटता हुआ क्रम, यानी पहले कौन सी आएगी सबसे बड़ी संख्या। तो देखो इसमें बड़ा कौन है 4, यानी 2/3 बड़ी, तो 2/3 बड़ी है। अब 3/4 से तुलना कर देते हैं, तो इसका वज्र गुणा इधर, इसका वज्र गुणा, तो 4 2 8 और 3 3 9। तो 8 और 9 में से बड़ी कौन सी, 9 बड़ा है, तो यानी हमारी भिन्न कौन सी बड़ी आ गई 3/4। तो अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, हमें घटता हुआ क्रम पूछा है, तो सब पहले से कौन सी आएगी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 3/4, सबसे बड़ी भिन्न हमारी 3/4, उससे छोटी कौन सी है 2/3, और बाकी बची है 1/2, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 3/4, 2/3 और 1/2, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7/6, 7/9, 4/5 तथा 5/7 में से सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हमें इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न, पहला ऑप्शन में 7/6, दूसरा है 7/9, तीसरा है 4/5 और चौथा दे रखा है 5/7। ये 10+12 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो हमें पूछिए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो देखो 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, ये हमें भिन्न दे रखी। तो देखो इन दोनों का 30 से गुणा इधर और इन दोनों का वज्र गुणा इधर, तो 9 कितना हो जाएगा 63 और 6 54। तो देखो इन दोनों में बड़ी कौन है ये, तो हमें पूछिए सबसे छोटी, तो हमें छोटी भिन्न लेनी है, तो ये हो गई छोटी भिन्न हमारी। अब इन दोनों की तुलना देख लेते हैं, इन दोनों का गुणा इधर, इन दोनों का गुणा, तो 7×5 35 और 9×36, इन दोनों में से छोटी कौन सी 35, यानी ये हमारी होगी छोटी। अब देखो ये छोटी है, अब इसकी तुलना कर लेते हैं, तो 7/9 और 5/7, इन दोनों की तुलना करनी है, तो इनका 2 वज्र गुणा इधर, इनका वज्र गुणा, 7×7 = 49 और 9×5 = 45। तो देखो इन दोनों में से छोटी कौन सी, ये छोटी संख्या है। तो देखो हमारी पिन कौन सी आ गई 5/7, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है। देखो हमें इसमें पूछिए सबसे छोटी, और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो अगर आपको कितनी भी बड़ी भिन्न दे रखी हो, तो हमारा ट्रिक तो वही होगी वज्र गुणा करके। देखो 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35, ये हमें भिन्न दे रखी है। देखो इसमें आपको करना क्या है, बस वज्र गुणा ही तो करना है, या तो आप ऊपर ऊपर की संख्या से गुणा करके देख सकते हो। जैसे देखो 16 से 20, 16 को 20 से गुणा करके देख सकते हो। तो देखो 15 दूना 30, यानी ये हो जाएंगे 300, और जब 16 को 19 से गुणा करेंगे तो 300 से बढ़ा ही आएगा, कितना 304 आएगा। देखो 304 है, 300 304 में से बड़ा कौन है, हमें पूछिए सबसे छोटी, तो हमें देखना है छोटा कौन, जो छोटा 300 है, यानी इन दोनों में से पिन हमारी छोटी कौन सी होगी 15/16। तो देखो 15/16 और 24/25 की तुलना करते हैं। देखो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करते हैं। देखो जब 25 को हम गुणा करेंगे 15 से, तो हमारा आएगा 375, और जब 16 को गुणा करेंगे 24 से, तो हमारा आएगा 384। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हमारा 375 छोटी है। तो देखो हमारी भिन्न कौन सी आ रही है अभी तक छोटी 15/16 ही आ रही है। तो देखो 2 से तो हमारी 15/16 ही आई, तीनों में से 3 भिन्न हो गई, उनमें से सबसे छोटी कौन सी आ गई हमारी 15/16। अब 34/35 में से भी देख लेते हैं, 15/16 और 34/35, इसका भी हम वज्र गुणा करते हैं। देखो 15 को 35 से गुणा करेंगे तो हमारा आएंगे 525, और 16 को 34 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 544। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो 15 को 35 से गुणा करोगे तो आपके कम ही आएंगे, और 16 को 34 से गुणा करोगे तो इससे तो अधिक आएंगे। तो छोटी कौन सी हमारी 525, यानी 15/16 हमारी सबसे छोटी पिन होगी। हमें यही पूछा सबसे छोटी पिन कौन सी है
तो 15/16 हमारी सबसे छोटी पिन हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।